चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन पावरफुल इमोशन की, डर। और सबसे जरूरी हम ये समझेंगे कि इस डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। तो आइए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये है वो पहली आवाज। कुछ भी नया करने से पहले हम सबके अंदर यही आवाज गूंजती है ना? एक सीधी सादी वार्निंग जो हमें कहती है बस यहीं रुक जाओ। और फिर आता है इसका सीधा जवाब। ये सवाल डर की पूरी पावर को चैलेंज कर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई कुछ ना करने की कीमत क्या होगी। अच्छा, तो जब पहली चाल काम नहीं करती तो डर अपना दूसरा पत्ता फेंकता है। अब वो सोशल प्रेशर की बात करता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर इसका जवाब देखिए कितना पावरफुल है। ये कहता है कि अरे जो भी होगा मैं बच तो जाऊंगा ही और कुछ सीखूंगा भी। फोकस सेफ्टी पर नहीं, ग्रोथ पर है। तो पॉइंट ये है कि डर कहीं जाने वाला नहीं है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला लेना है। ओके, तो ये जो अंदर की लड़ाई है, इसे समझने के बाद अब जरा ये देखते हैं कि ये डर असल में है क्या। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या सारे डर एक जैसे होते हैं या फिर इनकी कुछ अलग अलग परतें होती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरह के डर है। एक तो है बाहरी चीजों का डर, फेल होने का, कुछ नया होने का, किसी अनफेमिलियर सिचुएशन का। और दूसरा जो ज्यादा गहरा है वो है खुद पर भरोसा ना होना कि हम इन चीजों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। और असल में यही है असली जड़। असली डर किसी घटना का नहीं है। असली डर तो सेल्फ डाउट है, खुद पर शक करना कि हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर असली प्रॉब्लम सेल्फ डाउट है तो इससे निपटें कैसे? चलिए अगले सेक्शन में इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में आता है, राइट? कि इस डर को हटाएं कैसे, इससे छुटकारा कैसे पाएं? बस इसे खत्म करना है। और इसका जवाब ना थोड़ा सरप्राइजिंग है। आपको इसे हटाना नहीं है, आपको खुद पर भरोसा बनाना है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और वो भरोसा आता है इस एक मंत्र से, मैं इसे संभाल लूंगा। बस, सिंपल लेकिन इतना पावरफुल। ये नहीं कहता कि मैं जीत जाऊंगा, ये कहता है कि नतीजा चाहे जो हो, आई कैन हैंडल इट। हम लोग ना अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन असल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन होता है, उससे एक्सपीरियंस मिलता है और फिर उस एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, अब चलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की तरफ। ये है अपनी माइंडसेट को विक्टिम से विक्टर में बदलने के बारे में। देखिए, एक तरफ है विक्टिम वाली सोच, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये आपको पावरलेस फील कराता है। और दूसरी तरफ है एक पावरफुल रिस्पॉन्स, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, ये कंट्रोल वापस आपके हाथ में देता है। और बस जिस पल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, डर अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। आप अब सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं रहते, आप अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारा लास्ट सेक्शन इसी न्यू पर्सपेक्टिव को समराइज करता है। यहाँ डर दुश्मन नहीं, बल्कि ग्रोथ का सिग्नल है। तो ये है वो गोल्डन रूल्स जिन्हें याद रखना है। डर लगे फिर भी एक्शन लो। खुद पर भरोसा रखो, रिजल्ट्स पर नहीं। एक्शन से डर कम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर मिलती है, और ग्रोथ वो तो हमेशा डर के उस पार ही मिलती है। चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी बातचीत से खत्म करते हैं। मान लीजिए डर आपसे कहता है, देखो मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा। तो अब आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, तुम रहो, लेकिन मेरा फ्यूचर तुम तय नहीं करोगे। तो डर पूछता है, तो फिर कौन करेगा? और आपका जवाब, मेरे एक्शंस। तो बस ये याद रखिए, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी जिंदगी, आपका बेस्ट वर्जन उस डर के उस पार ही इंतजार कर रहा है।